संप्रदाय का वो मंदिर है। वहां के महंत जी थे श्री विट्ठल नाथ जी। जितने भी ब्रज क्षेत्र के मंदिर हैं वो गृहस्थ परंपरा से, जैसे बांके बिहारी के मंदिर की परंपरा गोस्वामियों परिवार में, ऐसे ही वहां पर श्रीनाथ जी की परंपरा जो वल्लभ संप्रदाय के श्री विट्ठल नाथ जी थे। और विट्ठल नाथ जी इतने संपन्न थे, उनके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी, लेकिन श्रीनाथ जी को भी अपना बेटा मानते थे। श्रीनाथ जी को, ठाकुर जी को अपना बेटा मानते थे। तो अपने हाथ से मंदिर में एक मंदिर बनवाया था। जैसे बच्चों की बहुओं के लिए बढ़िया बढ़िया कोठियां बनवा दी थी 7 बच्चों के लिए, ऐसे भगवान के लिए भी कि ये भी हमारा बेटा, इसका हिस्सा है, तो उनके लिए भी बढ़िया मंदिर बनवाया था। और मंदिर बनवाने के बाद श्री विट्ठल नाथ जी का नियम था कि श्रीनाथ जी के लिए भोग लगाने की सेवा और शयन कराने की सेवा अपने हाथ से करते। वैसे तो मंदिर में पुजारी जी पूजा करते थे सभी कार्य, पर स्वयं से भोग लगाते थे कि हम अपने बेटा को अपने हाथ से पवाएंगे, ये भाव था उनका, और सुलाएंगे भी अपने हाथ से। तो एक बार भोग लगा रहे थे। अच्छा, ठाकुर जी भी गोदी में बैठ करके दूध पीते थे, भोग पाते थे, इतना उनका भाव था प्रबल। एक दिन भोग लगा रहे थे तो कटोरे में दूध लेकर के आए, तो एक घूंट पिए, ठाकुर जी ने कटोरा रख दिया। विट्ठल नाथ जी ने कहा, जय जय, कटोरा क्यों रख दिया? बोले मीठा ज्यादा है। दूसरा कटोरा, रुक जाओ, अच्छा तुरंत मैं दूसरा लेके आता हूँ दूध। दूसरा लेके आए तो उसमें थोड़ा सा मिश्री केसर कम मिलाया, तो कटोरा दिया, एक घूंट पिया, फिर से रख दिया। अब क्या हुआ? जय जय, अब क्यों रख दिया? श्रीनाथ जी ने कहा, ये सीठा है, मतलब कम मीठा है, सीठा है। अच्छा, तो तीसरी बार गए तो एक प्लेट में मिश्री केसर अलग से ले आए और दूध लेके आ गए अलग से कटोरा। लीजिए, दोनों चीज दे दी। श्रीनाथ जी ने कहा, ये क्या किया आपने, अलग अलग क्यों ले आए? बोले, जब मैं एक बार लाता हूं तो कहते हो मीठा है, दूसरी बार लाता हूं तो कहते हो सीठा है, तो जितना अच्छा लगे मिला के पी लो। मैं क्या पता कि तुम्हें कितना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा, यही मंदिर के ठाकुर जी ने कहा कि मुझे मिलाना नहीं आता है, मुझे पता ही नहीं है कि कितना डालना है, मुझे मिलाना नहीं आता। जिनको सारा संसार का सृजन पालन संहार करना आता है, वो आज बालक बने हुए क्या कहते, मुझे दूध में शक्कर मिलानी नहीं आती है, मिश्री मिलानी नहीं आती। धन्य है हमारे ठाकुर जी। तो श्री विट्ठल नाथ जी ने कहा, जब मिलाना नहीं आता है तो जो दिया जाता पीते क्यों नहीं, क्यों नाटक करते? श्रीनाथ जी ने कहा, बस मैं यही तो चाहता था कि जब आप मुझे बेटा मानते हैं तो डांटते क्यों नहीं है? आप मुझे बेटा मानिए तो डांटिए भी। आप मुझे भगवान मत मानिए, आप मुझे बेटा मानिए, आप मुझे डांटिए, फटकारिए, तब तो मुझे अच्छा लगता कि मेरे पिताजी मुझे डांट रहे हैं। मैं ऐश्वर्य देखते देखते मैं थक गया, अब मुझे वो वात्सल्य चाहिए। एक दिन उसी दिन सुला रहे थे ठाकुर जी को, भगवान ने कहा, बिस्तर इधर लगा दो, उधर कर, इधर लगा दो, इधर कर दिया। 2-4 बार इधर उधर किया तो समेट करके रख दिया, बैठे रहो रात भर। तो श्रीनाथ जी ने कहा ठाकुर जी ने कि मुझे डर लगता है, आज हमारे साथ सो जाओ। ध्यान देना, जिसके भय से भय को भय लगता है, जिनकी भृकुटी विलास से काल भी डरता है, आज वो श्रीनाथ जी कह रहे हैं ठाकुर जी विट्ठल नाथ जी से वात्सल्य सुख देने के लिए इसी कलयुग में कि मुझे डर लगता, हवा से डर लगता, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता मंदिर में, आप सो जाओ। और विट्ठल नाथ जी इन्हीं ठाकुर जी के साथ, श्रीनाथ जी के साथ पलंग पे सो गए, जैसे एक बच्चा प्रेम से अपने पिता की छाती से, पेट से चिपक के सो जाता है, ऐसे ठाकुर जी विट्ठल नाथ जी से चिपक के सो गए। आज कितना सुख, कितना आनंद मिला हो, कितना रस मिला हो। आज भी सब कुछ संभव है। जब हृदय हमारा कौशल्या रूपी बन जाएगा तो राम जी भी आंगन में खेलने लगेंगे। जब हमारा हृदय यशोदा का स्वरूप बन जाएगा तो कन्हैया भी हमारे दरवाजे आंगन में खेलने लगेंगे। तब हम भी अपने भाव को निर्मित कर लें, हमारा अधिकार है।
ऐसा कठिन कुछ नहीं है, केवल हमें बनाना है, हमें स्वभाव बनाना है, अपने भाव का निर्माण। गुस्सैल स्वभाव बना लेते हैं, डांटने का, निंदा का, ये स्वभाव बनता ही तो कोई जन्म से थोड़ी गुस्सैल होता, जन्म से थोड़ी डांटना निंदा सीखता है, सीखते ही है। ऐसे हम अपने जीवन में भगवत भक्ति का निस्वार्थ स्वभाव जब भगवान के चरणों में लेंगे, उनको अपना बना लेंगे, तो अपने आप उनसे प्रेम हो जाएगा, अपने आप उनसे लगाव हो जाएगा।